क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन के अंत में आपका मन खाली खाली सा है, जैसे आपने सारा दिन कुछ भी हासिल नहीं किया? सोचिए, सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है? हाथ में फ़ोन उठाना, सोशल मीडिया के ना ख़त्म होने वाले स्क्रॉल में खो जाना और फिर अचानक घड़ी देखी तो पता चलता है कि आधा दिन यूं ही निकल गया। फ़ोन हमें हर पल कनेक्टेड रखता है, लेकिन क्या आप कभी महसूस करते हैं कि ये कनेक्शन हमें हमारी असली ज़िंदगी से कितना दूर कर रहा है? हर दिन आप खुद से वादा करते हैं, बस कल से मैं टाइम मैनेज करूँगा, लेकिन फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी। आज के समय में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारी आदत है, हमारी कमज़ोरी और हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। और यही कारण है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, परिवार के साथ वक्त कम मिलता है और अपने सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो जब आप अपने दिन का हर मिनट, हर घंटा अपने लिए इस्तेमाल करें। आप सुबह ताजगी के साथ उठें, बिना किसी स्क्रीन को छुए, आप अपने परिवार के साथ मुस्कुराएं, असली बातों पर चर्चा करें, आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय हो और जब आप रात को सोने जाएं तो वो सुकून महसूस हो जो आपने शायद सालों से नहीं किया। ये सब संभव है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मोबाइल आपका दुश्मन नहीं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ना करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो ना केवल आपकी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। मैंने सिर्फ एक आदत बदली और मेरी ज़िंदगी बदल गई, ऐसा कहना है निधि का, जो पहले हर रात घंटों तक इंस्टाग्राम पर बर्बाद करती थी। एक और उदाहरण लीजिए राहुल, जो कहते हैं मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं सिर्फ अपने फ़ोन में बिजी था। जब मैंने फ़ोन की लत से छुटकारा पाया, तब मुझे अपने असली पैशन का पता चला। आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग आज मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं और करोड़ों ने अपने जीवन में सुधार लाकर इसे साबित किया है कि ये असंभव नहीं है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे फ़ोन के बिना आपका दिन बेहतर हो सकता है। छोटे छोटे बदलाव जो आपकी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव और खुशहाल बना सकते हैं। वो तरीके जो आपको मोबाइल की लत से आज़ादी दिला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में असली खुशी और सुकून पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये उनकी ज़िंदगी भी बदल दे। तो चलिए एक कहानी के ज़रिए समझते हैं कि मोबाइल की लत कैसे हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदल देती है और कैसे एक छोटा सा कदम हमें इस जाल से बाहर निकाल सकता है। राधिका एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी, लेकिन उसका सपना असाधारण था। वह लेखिका बनना चाहती थी, एक ऐसी लेखिका जिसके शब्द पढ़कर लोग मुस्कुराएं, रोएं और अपनी जिंदगी में कुछ नया देखने का साहस जुटाएं। कॉलेज में रहते हुए राधिका का हर दिन अपने सपनों के करीब जाने की कोशिश में बीतता था। लाइब्रेरी में घंटों बिताना, अपनी नोटबुक में कहानियाँ लिखना और दोस्तों के बीच अपनी रचनाएं पढ़कर सराहना पाना उसकी दिनचर्या थी। फिर कॉलेज खत्म हुआ और उसके जीवन में पहली बार स्मार्टफोन आया। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा, अब तो मैं अपना सारा काम फ़ोन के ज़रिए कर सकती हूँ। लिखने के लिए नए आइडियाज़ खोजूंगी, अपने लेख दूसरों तक पहुँचाऊंगी। पर धीरे धीरे उसका ये सपनों का साथी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। राधिका ने शुरुआत में फ़ोन का इस्तेमाल अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए किया, ऑनलाइन लेख पढ़ना,
लेखकों के इंटरव्यू देखना और नई कहानियों के विचार ढूंढना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन एक दिन उसने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। उसने सोचा चलो थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन ये ब्रेक उसका समय खाने वाला सबसे बड़ा राक्षस बन गया। सुबह उठते ही सबसे पहला काम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, लेखन के लिए बैठते वक्त नोटिफिकेशन देखकर ध्यान भटक जाना, रात को सोने से पहले फिर से फ़ोन उठाना और स्क्रॉल करते करते कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसका लेखन पीछे छूटने लगा। उसने लिखने के लिए अपने ही बनाए समय को टालना शुरू कर दिया। उसका हर दिन दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखने में बीतने लगा। दोस्तों की तस्वीरें, सेलिब्रिटीज का चमत्कारी लाइफ और अनगिनत वायरल वीडियोस। हर रात उसे लगता आज तो कुछ लिखा ही नहीं, और हर सुबह वह खुद से वादा करती बस आज से मैं अपना फ़ोन कम इस्तेमाल करूंगी। लेकिन ये वादा हर दिन टूटता रहा। एक दिन राधिका अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों की पोस्ट देख रही थी। तभी उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो पहले उसकी कहानियां पढ़कर वाह वाह करता था, आज एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के साथ अपनी पहली किताब लॉन्च कर रहा है। राधिका के हाथ रुक गए। उसने किताब की तस्वीर देखी, दोस्त की मुस्कान देखी और खुद को आईने में देखा। उसे समझ में आ गया कि उसने कितना वक्त बर्बाद किया। वो खुद से बोल पड़ी, अगर मैं हर दिन थोड़ा भी वक्त अपने लिखने में लगाती तो शायद आज मेरी भी किताब होती। उस रात उसने अपने फ़ोन को एक तरफ रखा और अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। वह घंटों उसमें अपने पुराने आइडियाज़ पढ़ती रही। अगले दिन उसने सबसे पहले अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम और बाकी अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दी। उसने एक नियम बनाया, सुबह का पहला घंटा सिर्फ लिखने के लिए, दिन में सिर्फ 2 बार फ़ोन चेक करना, रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम को 30 मिनट तक सीमित करना। शुरुआत में मुश्किल हुई। उसका मन बार बार फ़ोन की तरफ जाता। वह सोचती क्या कोई नया मैसेज आया होगा, कोई नई पोस्ट। लेकिन हर बार जब वह ऐसा सोचती, वह खुद को याद दिलाती कि उसकी खुशी स्क्रीन के अंदर नहीं, उसके शब्दों में छिपी है। धीरे धीरे उसने अपने एक रूटीन बना लिया। हर सुबह एक पेज लिखना उसका नियम बन गया। हफ्ते के अंत में जब उसने अपना पहला छोटा लेख पूरा किया तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। 1 साल के भीतर राधिका ने अपना पहला कहानी संग्रह पूरा कर लिया। उसने इसे एक प्रमुख पत्रिका को भेजा और एक दिन उसे फोन आया, आपकी कहानी हमारे अगले अंक में छपने जा रही है। उस दिन राधिका को एहसास हुआ कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं। उसने फोन को अपनी जिंदगी से हटाया नहीं, लेकिन उसे एक ऐसे साधन में बदल दिया जो उसकी मदद कर सके। अब जब भी वह अपने फोन को देखती है, वह पहले सोचती है, क्या ये वक्त मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या मुझे और दूर करेगा। हम सभी के पास 24 घंटे का समय है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप समय का सही उपयोग करें। और याद रखें, आपका फ़ोन एक टूल है, आपका मालिक नहीं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित लगी तो इसे शेयर करें। हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में भी ये बदलाव का पहला कदम बने। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।